हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ एफएक्यूज और देखेंगे जो कि रिलेटेड है एडवांस टैक्स पेमेंट को लेकर। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका क्या एफएक्यूज का आंसर दिया क्या है उसको समझने का ट्राई करते हैं। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 2.1 पर बता रहा है, आर देर एनी चेंजेस इन द प्रोविजन रिलेटेड टू एडवांस टैक्स इन द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने की वजह से क्या जो प्रोविजंस था रिलेटेड टू एडवांस टैक्स उसमें कोई बदलाव हुआ है क्या। तो फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि देयर आर नो पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। एडवांस टैक्स रिलेटेड पॉलिसी जो था इन ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट वही है। द प्रोविजन रिलेटेड टू पेमेंट बाय एसएससी ऑन हिज ओन अकॉर्ड एंड एज पर द ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर हैव बीन सेग्रीगेटेड इनटू टू डिफरेंट सेक्शन। बस सेक्शन अलग अलग कर दिया है। एक असेसी जो खुद से एडवांस टैक्स एस्टिमेट करके टैक्स पेमेंट करता था एडवांस टैक्स, और असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के दौरान जो एडवांस टैक्स पेमेंट होता था, उन दोनों को सिर्फ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अलग अलग सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है। रिडंडेंट प्रोविजंस have been removed, बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोविजंस रिमूव कर दिए गए हैं एंड एक एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया गया है अंडर द न्यू एक्ट अंडर इन सेक्शन 405। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल एडवांस टैक्स टू बी पेड अंडर द टैक्स ईयर सिस्टम एज इंट्रोड्यूस्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 2025। यहाँ पे बोल रहे हैं अब तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब तो टैक्स ईयर ही है। टैक्स ईयर 26-27, टैक्स ईयर 27-28 ऐसे ही जाना जाएगा। असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट नहीं है। तो हाउ विल एडवांस टैक्स टू बी पेड, तो फिर यहाँ पे बोला गया है सिर्फ टर्मिनोलॉजी में चेंज हुआ है, अदरवाइज आपका जो भी था, जो आपका जो भी लायबिलिटी जैसे पेमेंट होता था इन ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट वही रहेगा। वैसे ही इन करंट ईयर दैट इज 26-27 में आपका वैसे ही 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च को ही आपको एडवांस टैक्स का ड्यू डेट रहेगा फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2.16 बोल रहा है, लास्ट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25-26 इज शेड्यूल्ड टू बी पेड ऑन 15 मार्च 2026। विच एक्ट गवर्न दिस पेमेंट, जो आपका लास्ट 25-26 का जो 15 मार्च 2026 में एडवांस टैक्स पेमेंट हुआ उसको वो कौन से एक्ट से गवर्न होगा, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट या फिर न्यू। तो देखिए आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कौन से ईयर का है, 25-26 का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपका जो लायबिलिटी बनता है वही तो आपको पेमेंट करना पड़ता है ना 15 मार्च 2026 को, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो वो तो 25-26 रिलेटेड था, तो 25-26 में आपका ओल्ड इनकम टैक्स एप्लीकेबल था, तो ओल्ड इनकम टैक्स का रूल ही ओल्ड इनकम टैक्स के प्रोविजन ही आपके एप्लीकेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2.17 बोल रहा है, इफ एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 दैट इज असेसमेंट ईयर 26-27 इज शॉर्ट पेड एंड इंटरेस्ट इज लेविड इन फाइनेंशियल ईयर 26-27 विच एक्ट गवर्न्स द इंटरेस्ट। आपको बस ये देखना है, ये बोल रहा है कि अगर एडवांस टैक्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कोई शॉर्ट पेमेंट हुआ है, ठीक है, तो उसका तो डिटर्मिनेशन शॉर्ट पेड का इन आफ्टर 1 अप्रैल 2026 होगा, क्योंकि 25-26 का जो भी डिटर्मिनेशन होगा कितना शॉर्ट पेमेंट होगा वो तो आपका असेसमेंट ईयर 26-27 में होगा ना, एंड 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट आ चुका है। तो फिर कौन सा एक्ट गवर्न होगा, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ एडवांस टैक्स जिस साल रिलेटेड था उसी एक्ट से गवर्न होगा। तो एडवांस टैक्स कौन से एक्ट से, कौन से ईयर से रिलेटेड था, 25-26, एंड 25-26 में एप्लीकेबल एक्ट था ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, तो आपका ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट ही लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 2.18 ये बोल रहा है, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर द न्यू एक्ट। न्यू एक्ट में एडवांस टैक्स पेमेंट करने का थ्रेशोल्ड क्या है। थ्रेशोल्ड में कोई बदलाव नहीं है, आपका 10,000 और मोर होने से आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल, आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने पड़ते थे, तो अभी भी वही है। अगर आपका एस्टिमेटेड लायबिलिटी 10,000 और मोर है फॉर द ईयर, तो फिर आपको एडवांस टैक्स का एप्लीकेबिलिटी हो जाए, एडवांस टैक्स पेमेंट करने का लायबिलिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.9 बोल रहा है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर 26-27 दैट इज फाइनेंशियल ईयर 26-27 इज ड्यू टू बी पेड ऑन 15 जून 2026 विच एक्ट विल अप्लाई। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब जब 26-27 में अब इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल हो गया है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट, तो आपका जो 15 जून 2026 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा उस पर भी तो न्यू एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे ना, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर असेसी पेइंग टैक्सेस ऑन बिजनेस इनकम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम व्हाट इज द एडवांस टैक्स रिक्वायरमेंट अंडर न्यू एक्ट। जो असेसी प्रिजम्पटिव बेसिस में पेमेंट करे थे उनके लिए तो एक डेट रहता था 15 मार्च को, उन्हें एक बार ही उनका सारा एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। तो नए एक्ट आने की वजह से इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, उनका ड्यू डेट 15 मार्च को ही पेमेंट करना रहेगा। इसका मतलब
26-27 टैक्स ईयर के लिए उनको प्रिजम्पटिव बेसिस में जो भी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं उनका ड्यू डेट एडवांस टैक्स पेमेंट करने का 15 मार्च 2027 ही रहेगा। नेक्स्ट, इज देयर एनी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर द न्यू एक्ट। इंटरेस्ट रेट जो हम लोग को एप्लीकेबल होता था अगर शॉर्टफॉल होता था एडवांस टैक्स में, हमने जो भी एडवांस टैक्स पेमेंट किया अगर उसमें शॉर्टफॉल रहता था तो जो भी इंटरेस्ट लगता था एज पर ओल्ड एक्ट, तो न्यू एक्ट के आने की वजह से उस इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव है क्या? तो यहाँ पे बोला गया है 234B एंड 234C में जितने भी इंटरेस्ट लगते थे उनका रेट में या फिर उनके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई भी बदलाव नहीं है, वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो ऑन एडवांस टैक्स रिलेटेड FAQs पे समझ में आया हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।